प्रणाम मित्रों, आज हम जानेंगे कि भविष्य मल्लिका की पुस्तक की क्या है सच्चाई। 16वीं सदी में ओडिशा जगन्नाथपुरी में जन्मे संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर कई अद्भुत भविष्यवाणियां की है। वर्तमान में उनकी लिखी पुस्तक भविष्य मल्लिका बहुत चर्चा में है। अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी है। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मल्लिका के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम इस समय सबसे अधिक चर्चित पुस्तक भविष्य मल्लिका के बारे में जानेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस पुस्तक की सच्चाई क्या है और यह पुस्तक मानवता के लिए कितनी उपयोगी है। क्या भविष्यवाणी की यह पुस्तक हमारे प्राचीन ग्रंथों का हिस्सा है और क्या इसकी कोई प्रामाणिकता भी है। आइए विस्तार से हम भविष्य मल्लिका की पुस्तक के बारे में जानते हैं। मित्रों, आप हमारे वीडियो को तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, ताकि आने वाले समय में आपको और नए नए वीडियो देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भविष्य मल्लिका एक प्रकार की ज्योतिषीय ग्रंथ है जो भविष्य की भविष्यवाणी को भविष्य की घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय ज्योतिषीय परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भविष्य मल्लिका शब्द का अर्थ होता है भविष्य की माला या भविष्यवाणी की सूची। यह ग्रंथ भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए विभिन्न ज्योतिषीय तकनीकों, योगों, राशियों, ग्रहों और नक्षत्रों का उपयोग करता है। भविष्य मल्लिका का अनुसरण करना ज्योतिषियों और भविष्यकर्ताओं के लिए एक प्राचीन तरीका है, जिन्हें माना जाता था कि वे भविष्य की घटनाओं को देख सकते हैं और उन्हें भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्य मल्लिका में विभिन्न राशियों, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर व्यक्ति के भविष्य के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में किसी विशेष योग का आने से किसी विशेष समय पर क्या घटना हो सकती है। भविष्य मल्लिका में उपयोग किए जाने वाले ज्योतिषीय तकनीकों में नक्षत्र दृष्टि, ग्रहों की स्थिति, राशि दृष्टि, योग, राजयोग, धन योग, विदेश यात्रा, विवाह योग, संतान योग, संबंध योग, रोग योग और भविष्यवाणी योग शामिल है। ये तकनीकें ज्योतिषीय चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर व्यक्ति की भविष्यवाणी करने में मदद करती है। भविष्य मल्लिका के उपयोग से ज्योतिषीय विद्या का विकास हुआ और भविष्यवाणी का एक समृद्ध विधायक विज्ञान बना। इसे विशेष ध्यान से पढ़ने और समझने के लिए व्यक्ति को अधिक से अधिक ज्ञान का संचय करना पड़ता है। भविष्य मल्लिका में दी गई भविष्यवाणी का विश्वास करने वाले लोग अपने भविष्य के बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश करते हैं और विभिन्न ज्योतिषीय उपायों का आधार बनाकर अपने भविष्य को सुख दुख से संबोधित करने का प्रयास करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी भविष्य मल्लिका के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह ज्योतिष शास्त्र का एक प्रमुख अंग है जो लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए भविष्य मल्लिका का अध्ययन और समझना मान्यता से किया जाना चाहिए, लेकिन इसे अन्य विज्ञानों के साथ सामंजस्य बनाना भी महत्वपूर्ण है। इस तरह ज्योतिष शास्त्र और भविष्य मल्लिका के माध्यम से मनुष्य अपने भविष्य को अधिक से अधिक सकारात्मक बना सकता है और अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है। भविष्य मल्लिका की पुस्तक वेदों का हिस्सा नहीं है। भविष्य मल्लिका और वेद दोनों अलग अलग ज्योतिषीय ग्रंथ है जिनका महत्व भारतीय संस्कृति में अपार है। हालांकि इन दोनों के बीच कुछ संबंध हो सकते हैं, क्योंकि भविष्य मल्लिका भविष्य की भविष्यवाणी के लिए एक ज्योतिष ग्रंथ है, जबकि वेद भारतीय धर्म, संस्कृति और ज्ञान के मौलिक स्रोत है। तो मित्रों, ये थी भविष्य मल्लिका की सच्चाई। अब देखते हैं कुछ मुख्य भविष्यवाणियाँ। किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। बदल जाएगी धरती की धुरी, इसके बाद कई भूकंप आएंगे। आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगी। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छतिया बटा ले जाएंगे। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना
2022 से 2029 के बीच होगी। एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर महायुद्ध, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यहाँ भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजयी होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। उस वक्त उड़ीसा का अंतिम राजा गणपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहाँ की जनसंख्या ना के बराबर होगी। इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब न भूलें।